क्या एक न्यायाधीश को दया करने का अधिकार है? स्वर्ग के देवता धर्मकेतु की एक छोटी सी भूल ने उन्हें मनुष्य बनाकर नर्क की अग्नि में झोंक दिया। वह सत्य की मूरत थे, फिर भी अपनों के विनाश का कारण बने। क्या यह श्राप था या न्याय की सबसे क्रूर अग्नि परीक्षा? आइए जानते हैं। सतयुग के उस पावन काल में जब धर्म के 4 चरण पृथ्वी पर थे, स्वर्ग में एक महान देवता का निवास था। उनका नाम धर्मकेतु था। वे साक्षात धर्म के मूर्त रूप थे और उनका तेज सूर्य के समान देदीप्यमान था। उनका अस्तित्व ही सृष्टि में न्याय के संतुलन को बनाए रखना था। धर्मकेतु स्वर्ग के न्याय सिंहासन पर आसीन थे। उनका मुख्य कार्य मृत्यु के पश्चात जीवात्माओं के कर्मों का विश्लेषण करना था। उनके सामने खड़े होकर बड़े बड़े प्रतापी राजा और अरशी भी कांपते थे। उनके दरबार में केवल सत्य की गूंज होती थी और झूठ का कोई स्थान नहीं था। चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत हर सूक्ष्म पाप और पुण्य का हिसाब धर्मकेतु की तीक्ष्ण दृष्टि से होकर गुजरता था। वे निष्पक्षता के प्रतीक थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना किसी मोह या लालच के न्याय किया। देवताओं के बीच उनकी छवि एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो कभी गलती नहीं करता। उसी समय पृथ्वी के एक शांत वन में आर्षि मांडव्य घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या की शक्ति से इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। आर्षि का एक युवा पुत्र था जो अत्यंत विनम्र और संस्कारी था। वह अपने पिता की सेवा और आश्रम के कार्यों में मग्न रहता था। उस क्षेत्र का राजा अपने बल और वैभव के मद में अंधा हो चुका था। एक दोपहर वह अपने विशाल सेना के साथ शिकार खेलने निकला। हिरण का पीछा करते हुए राजा के सैनिक आरशी के आश्रम के पास पहुंच गए। राजा के मन में केवल विजय और रक्त का उन्माद था। झाड़ियों में हलचल देख सैनिकों ने समझा कि कोई हिंसक पशु छिपा है। बिना सोचे समझे एक सैनिक ने बाण चला दिया। वह बाण सीधे आर्षि के निर्दोष पुत्र के कंठ में जा लगा। बालक की चीख सुनकर वंश शून्य रह गया। राजा की एक भूल ने अनर्थ कर दिया था। जब आर्षि मांडव्य की तपस्या टूटी तो उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को मृत पाया। उनके विलाप से धरती फटने लगी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन अपने प्रभाव का उपयोग कर राजकीय न्यायालय में इस हत्या को दुर्घटना सिद्ध कर दिया। पृथ्वी पर न्याय हार गया, पर स्वर्ग का द्वार खुला था। राजा की मृत्यु के पश्चात जब उसकी आत्मा धर्मकेतु के सामने खड़ी हुई तो स्वर्ग की सभा में सन्नाटा था। चित्रगुप्त ने राजा के जघन्य अपराध को विस्तार से पढ़ा। राजा भयभीत था, क्योंकि उसे पता था कि धर्मकेतु के दरबार में पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होती। धर्मकेतु ने देखा कि राजा का उद्देश्य हत्या करना नहीं था। न्याय करते समय धर्मकेतु के मन में पहली बार दया का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि अनजाने में हुए अपराध के लिए कठोरतम दंड देना उचित नहीं होगा। उन्होंने नियमों को थोड़ा लचीला बनाने का निर्णय लिया। धर्मकेतु ने राजा के महान दान और पूर्व पुण्यों को आधार बनाया। उन्होंने उस जघन्य हत्या को मात्र एक त्रुटि मानकर राजा को बहुत कम दंड दिया और उसे स्वर्ग के सुख भोगने की अनुमति दे दी। यह निर्णय न्याय की स्थापित परंपरा के विरुद्ध था, जो भविष्य बदलने वाला था। पृथ्वी पर आर्षि मांडव्य अपनी योग शक्ति से स्वर्ग के इस निर्णय को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि न्याय का अधिपति भी पक्षपाती हो सकता है। उन्हें लगा कि यदि स्वर्ग में भी न्याय बिक गया है तो सृष्टि का अंत निश्चित है। उनका क्रोध भड़क उठा। क्रोधित आर्षि ने अपनी तपस्या का जल हाथ में लिया और साक्षात धर्मकेतु को पृथ्वी पर प्रकट होने का आदेश दिया। आर्षि की तपोबल की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का न्यायाधीश कांप उठा और उन्हें विवश होकर आर्षि के सामने एक साधारण मनुष्य की तरह प्रकट होना पड़ा। आर्षि ने गर्जना करते हुए कहा, हे धर्मदेव, आपने न्याय की गरिमा को धूल में मिला दिया है। आपने उस राजा के प्रति मोह दिखाया जिसने मेरे निर्दोष पुत्र का वध किया। न्याय में दया का मिश्रण करना अधर्म है। जो न्यायाधीश भावना में बह जाए वह सिंहासन के योग्य नहीं। आर्षि ने जल छोड़ते हुए श्राप दिया, जिस दया के नाम पर तुमने अधर्म किया है, अब तुम स्वयं उसी अधर्म के चक्रव्यूह में फंसोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक में जन्म लोगे। तुम मनुष्य बनकर वह पीड़ा सहोगे जो तुमने मुझे दी है। आर्षि ने आगे कहा, तुम धर्म के अवतार बनोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन दुखों की पराकाष्ठा होगा। तुम हर पल सत्य बोलोगे, लेकिन वही सत्य तुम्हारे अपनों के विनाश का कारण बनेगा। तुम न्याय की रक्षा करना चाहोगे, लेकिन हर निर्णय तुम्हें अधर्म की ओर धकेलेगा। जैसे ही श्राप के शब्द गूंजे, स्वर्ग के देवता शोक में डूब गए। सूर्य की रोशनी मध्यम पड़ गई। धर्मकेतु ने अपनी भूल स्वीकार की और ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने समझ लिया था कि न्यायाधीश का हृदय पत्थर का होना चाहिए, जिसमें दया का कोई स्थान न हो। तभी क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, आपका श्राप अटल है, पर यह श्राप सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। आने वाले समय में पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और उसे मिटाने के लिए धर्म का साक्षात धरती पर होना आवश्यक है। विष्णु जी ने धर्मकेतु से कहा, तुम द्वापर युग में पांडु के पुत्र युधिष्ठिर बनकर जन्म लोगे। तुम्हारा जीवन एक मिसाल होगा। तुम वह सब सहोगे जो एक मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेता है। तुम उस महायुद्ध के नायक बनोगे जहाँ धर्म की स्थापना रक्त से होगी।
धर्मकेतु का दिव्य शरीर धीरे धीरे प्रकाश पुंज में बदल रहा था। स्वर्ग के सुख उनसे छीन रहे थे। आर्षि के श्राप ने उन्हें एक अनिश्चित और कष्टकारी भविष्य की ओर धकेल दिया था। वे अब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले थे जहां उन्हें केवल दुख और अपमान मिलना था। स्वर्ग का न्यायाधीश अब पृथ्वी के गर्भ में समाने को तैयार था। हस्तिनापुर की हवाओं में एक हलचल शुरू हो गई थी। नियति ने शतरंज की बिसात बिछा दी थी। धर्म अब मनुष्य के रूप में अग्नि परीक्षा देने को तैयार था। राजा पांडु राशि के श्राप के कारण अत्यंत दुखी थे। वे जानते थे कि वे कभी पिता नहीं बन पाएंगे। हस्तिनापुर के उत्तराधिकार का प्रश्न उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वे वन में एक साधारण तपस्वी का जीवन बिता रहे थे। एक दिन कुंती ने पांडु की व्याकुलता देखी और अपने जीवन का वह गुप्त रहस्य बताने का निर्णय लिया जो उन्होंने अब तक किसी को नहीं बताया था। उन्होंने आर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए उस दिव्य मंत्र का उल्लेख किया जिससे किसी भी देवता का आह्वान किया जा सकता था। आर्षि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र दिया था जो ब्रह्मांड के विधान को बदलने की क्षमता रखता था। इस मंत्र के जप से देवता विवश होकर पृथ्वी पर उतरते और कुंती को अपने अंश से पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान देते। जब पांडु ने यह सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने विचार किया कि कुरुवंश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले धर्म की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने कुंती से कहा कि वह सबसे पहले साक्षात धर्मदेव का आह्वान करें ताकि सत्यवादी पुत्र प्राप्त हो। जिस रात कुंती को मंत्र साधना करनी थी, आकाश में विचित्र खगोलीय परिवर्तन होने लगे। ज्योतिषी हैरान थे क्योंकि ग्रह ऐसी स्थिति में थे जो सदियों में एक बार आती है। गुरु और शनि का दुर्लभ योग बन रहा था जो एक महान आत्मा के आगमन का संकेत था। वन में अचानक हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। उस शीतल रात्रि में भी फूलों की महक तीव्र हो गई। पक्षी आधी रात को चहकने लगे और वन के हिंसक पशु भी शांत होकर सरोवर के किनारे एकत्र हो गए। पूरी प्रकृति उस महान अवतार के स्वागत की तैयारी कर रही थी। कुंती ने पवित्र सरोवर में स्नान किया और श्वेत वस्त्र धारण कर एकाग्र मन से धर्मदेव का ध्यान किया। उन्होंने दुर्वासा के मंत्र का शुद्ध उच्चारण किया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि बढ़ी, वन का वातावरण अलौकिक ऊर्जा से भर गया और आकाश से बिजली कड़कने लगी। मंत्र के प्रभाव से आकाश को चीरता हुआ एक दिव्य स्वर्ण प्रकाश पुंज नीचे उतरा। उस प्रकाश के बीच में सौम्य और गंभीर मुद्रा में साक्षात धर्मदेव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, परंतु आंखों में उस आर्षि के पुराने श्राप की छाया भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। धर्मदेव ने कुंती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे मंत्र से बंध कर आया हूँ। मैं तुम्हें अपना वह अंश प्रदान करूंगा जो संसार में धर्मराज के नाम से जाना जाएगा, परंतु याद रखना, इसका मार्ग कांटों भरा होगा और इसे पग पग पर सत्य की परीक्षा देनी होगी। अंततः वह समय आया जब कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जैसे ही बालक की प्रथम ध्वनि गूंजी, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अदृश्य देव धुंधुभियां बज उठी और आकाशवाणी ने बालक का नाम युधिष्ठिर घोषित किया, जिसका अर्थ था युद्ध में स्थिर रहने वाला। इधर वन में उत्सव था, उधर हस्तिनापुर में विचित्र घटनाएं घट रही थीं। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी और गीदड़ भयानक आवाजें निकालने लगे। विदुर समझ गए कि धर्म ने पृथ्वी पर पैर रख दिए हैं, पर धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या का बीज उसी क्षण बोया गया। बचपन से ही युधिष्ठिर अन्य बालकों से भिन्न थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो बड़ों में भी नहीं मिलती। वे कभी खिलौनों के लिए नहीं रोते थे और हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। उनके भीतर की दिव्यता बचपन से ही झलकने लगी थी। बचपन में एक बार भी युधिष्ठिर ने असत्य का सहारा नहीं लिया। यदि उनसे कोई भूल होती तो वे स्वयं जाकर उसे स्वीकार करते। उनके लिए सत्य कोई नियम नहीं बल्कि उनके प्राणों के समान था। इस स्वभाव से युधिष्ठिर अत्यंत गौरवान्वित और सुखद अनुभव करते थे। कहा जाता है कि युधिष्ठिर जब वन में टहलते तो हिरण और खरगोश स्वयं आकर उनकी गोद में बैठ जाते थे। वे प्रकृति की भाषा समझते थे। उनके पास बैठने मात्र से हिंसक पशुओं का क्रोध शांत हो जाता था। यह उनके पूर्व जन्म के न्यायाधीश वाले प्रभाव का ही विस्तार था। जैसे जैसे युधिष्ठिर बड़े हुए, उन्हें कभी कभी विचित्र दृश्य दिखाई देते थे। उन्हें लगता कि वे बादलों के ऊपर किसी स्वर्ण सभा में बैठे न्याय कर रहे हैं। उन्हें वे आत्माएं याद आती थीं जिनका उन्होंने स्वर्ग में हिसाब रखा था। ये स्मृतियां उन्हें अक्सर गहरी सोच में डाल देती थीं। एक रात युधिष्ठिर ने स्वप्न में देखा कि एक तपस्वी आर्षि उन्हें उंगली दिखाकर क्रोध में कुछ कह रहे हैं। वे आर्षि मांडव्य थे। स्वप्न में आर्षि ने कहा, तुमने स्वर्ग में जो भूल की उसका मूल्य तुम्हें इस पृथ्वी पर अपने आंसुओं से चुकाना होगा। युधिष्ठिर पसीने से भीग कर जाग गए। विदुर, जो स्वयं धर्म के जाता थे, अक्सर युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में भविष्य के खतरों से आगाह करते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि धर्म का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, जहां सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं बल्कि सत्य की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर अपने चारों छोटे भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के लिए पिता के समान थे। वे उनके झगड़ों का निपटारा बिल्कुल वैसे ही करते जैसे कभी स्वर्ग में देवताओं का करते थे।
उनके न्याय में प्रेम और निष्पक्षता का एक अद्भुत और संतुलित मेल दिखाई देता था। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर आए और द्रोणाचार्य के शिष्य बने तो गुरुदेव ने उनके मस्तक को देखकर कहा था, ये बालक केवल अस्त्र नहीं चलाएगा, ये अपनी नैतिकता से इतिहास लिखेगा, लेकिन इसका धर्म ही इसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ और सबसे बड़ा गौरव बनेगा। युधिष्ठिर को आभास होने लगा था कि उनकी नियति किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है। वे उस सत्य की खोज में थे जो उन्हें उनके अस्तित्व का वास्तविक कारण बता सके। उधर शकुनी का षड्यंत्र तैयार हो रहा था। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखकर दुर्योधन ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के विनाश की योजना बनाई। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर को युद्ध में जीतना कठिन है, इसलिए उसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी धार्मिक कट्टरता में फंसाने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र के माध्यम से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ अधर्म है, लेकिन शास्त्र कहते थे कि राजा द्वारा दिए गए निमंत्रण को ठुकराना अधर्म है। इसी धर्म संकट में फंसकर उन्होंने विनाशकारी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पांडव अपने विनाश से अनभिज्ञ हस्तिनापुर पहुंचे। विदुर ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी, पर युधिष्ठिर ने इसे कुल की मर्यादा और बड़ों की आज्ञा मानकर टाल दिया। यहीं से आशी मांडव्य के उस शाप का प्रभाव तेज होने लगा जिसने उनकी मति को भ्रमित कर दिया था। सभा में भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी उपस्थित थे। खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर की ओर से उनके अपने पुण्य थे, जबकि दुर्योधन की ओर से कपटी शकुनी पासे फेंक रहा था। शकुनी के पास उसके पिता की हड्डियों से बने मायावी पासे थे जो उसकी इच्छा अनुसार गिरते थे। पहले दांव में युधिष्ठिर ने अनमोल रत्न और स्वर्ण मुद्राएं खो दी। फिर उन्होंने अपने रथ, हाथी और दास दासियां हारी। शकुनी ने उन्हें उकसाया और युधिष्ठिर अपनी हार को धर्म के नाम पर स्वीकार करते रहे। उनके भीतर का न्यायाधीश मौन होकर हारता जा रहा था। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो शकुनी ने युधिष्ठिर के भाइयों पर दांव लगाने को कहा। युधिष्ठिर ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और अंत में भीम को भी दांव पर लगा दिया। एक एक करके चारों भाई दास बन गए। सभा में सन्नाटा था, पर शकुनी का अट्टहास गूंज रहा था। पांडवों को हारने के बाद युधिष्ठिर ने अंतिम दांव के रूप में स्वयं को लगा दिया। पांसे गिरे और युधिष्ठिर अब राजा नहीं बल्कि दुर्योधन के दास बन चुके थे। आशी का शाप सत्य हो रहा था। स्वर्ग का वह अधिपति आज पृथ्वी पर बंधक बनकर खड़ा था। जब सब कुछ छीन गया तब शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने का सुझाव दिया। युधिष्ठिर का विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। यह उस युग का सबसे बड़ा पाप था जो एक धर्मराज के हाथों संपन्न हुआ। द्रौपदी को अपमानित कर सभा में लाया गया। उसने रोते हुए युधिष्ठिर से पूछा, क्या आपने स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाया? यह प्रश्न धर्म की सूक्ष्मता पर प्रहार था। युधिष्ठिर निरुत्तर थे क्योंकि उनके नियमों के पास इस करुणा का कोई उत्तर नहीं था। अपमान के उस शोर में युधिष्ठिर को अचानक अपने पूर्व जन्म की वह सभा याद आई। उन्हें लगा जैसे वे फिर से उसी न्यायाधीश के पद पर हैं जहां उन्होंने एक बार गलती की थी। आज नियति उनसे उस दया का बदला अत्यंत क्रूरता से ले रही थी। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। युधिष्ठिर ने आंखें मूंद लीं। उनका सत्य, उनकी प्रतिज्ञा और उनका धर्म उन्हें रोक रहे थे। वे एक असहाय साक्षी बनकर अपने कुल की मर्यादा को तार तार होते देखते रहे। यह उनके जीवन का सबसे काला अध्याय था। अंत में प्रकृति के कोप और अपशगुनों से डरकर धृतराष्ट्र ने पांडवों को मुक्त किया और उनका राज्य लौटा दिया। लेकिन दुर्योधन ने फिर से अनुद्यत यानी दोबारा जुआ के लिए बुलाया। युधिष्ठिर, जो धर्म के नियमों से बंधे थे, फिर से खेलने के लिए लौट आए। दूसरे खेल में हारने के बाद तय हुआ कि पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेंगे। युधिष्ठिर ने शांत भाव से इसे स्वीकार किया। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी ग्लानि थी कि उनके धर्म ने सबको कष्ट दिया। वन प्रस्थान से पूर्व युधिष्ठिर गंगा किनारे बैठकर फूट फूट कर रोए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर अपने पिता धर्मदेव से पूछा, क्या यही मेरा पुरस्कार है? मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, फिर भी मुझे यह नर्क क्यों भोगना पड़ रहा है? उसी समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम नियमों को धर्म समझ रहे हो, लेकिन धर्म की आत्मा रक्षा में है। यह वनवास तुम्हें उस अहंकार से मुक्त करने के लिए है कि सत्य केवल शब्दों में होता है। वनवास के दौरान एक रात युधिष्ठिर को सूक्ष्म शरीर में आर्षि मांडव्य दिखाई दिए। आर्षि मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुमने केवल अपना राज्य खोया है, अभी तुम्हें अपने रक्त के संबंधियों को खोना बाकी है, तभी तुम्हारा न्याय पूर्ण होगा। वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि वे उस शाप के प्रभाव को समझ सकें। यहाँ उन्हें समझ आने लगा कि उनका जन्म किसी महान बलिदान के लिए हुआ है, सुख भोगने के लिए नहीं। भीम और अर्जुन अक्सर युधिष्ठिर से कहते कि हमें अभी युद्ध कर अपना राज्य लेना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि बिना धर्म के मिली जीत अधर्म है। वे चाहते थे कि जब वे सिंहासन पर बैठे तो वे पूरी तरह निष्कलंक हो।
युधिष्ठिर अब एक साधारण राजा से ऊपर उठकर एक तपस्वी बन चुके थे। अज्ञातवास समाप्त होने वाला था और महाभारत के महायुद्ध का शंखनाद करीब था। पूर्व जन्म का वह न्यायाधीश अब अपनी अंतिम परीक्षा के लिए तैयार था। शांति के सभी प्रयास विफल होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युधिष्ठिर के मन में भारी द्वंद्व था। एक ओर धर्म की स्थापना थी तो दूसरी ओर अपनों का लहू। आशी मांडव्य का वह श्राप अब साक्षात मृत्यु का तांडव बनकर सामने खड़ा था। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरे और पैदल चलकर भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य के पास गए। उन्होंने उनके चरण स्पर्श कर युद्ध की अनुमति मांगी। इस अद्भुत धर्म आचरण को देखकर शत्रुओं के मन में भी उनके प्रति सम्मान जाग उठा। यह उनके पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव था। 18 दिनों तक चले युद्ध में युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों का वध होते देखा। हर गिरते शव के साथ उन्हें आर्षि का वह वचन याद आता, तुम अपनों के विनाश का दर्द देखोगे। जीत करीब थी, लेकिन उसकी कीमत रिश्तों के खून से चुकाई जा रही थी। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य को रोकने के लिए कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा हतोहत बोलने को कहा। युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में नरोवा कुंजरोवा जोड़ा। इस अर्ध सत्य को कहते ही उनका रथ, जो सदैव भूमि से ऊपर रहता था, धरती से टकरा गया। उनका दिव्य प्रभांडल धूमिल हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। दुर्योधन मारा गया। पांडव विजय हुए, लेकिन हस्तिनापुर का सिंहासन अब लाशों के ढेर पर टिका था। राज्याभिषेक के समय युधिष्ठिर के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें लगा कि इस राज्य के बदले उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। युद्ध के बाद जब कुंती ने बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भाई था तो युधिष्ठिर टूट गए। उन्होंने समस्त नारी जाति को श्राप दिया कि वे कभी कोई रहस्य नहीं छिपा पाएंगी। अपने ही भाई के वध का पाप उन्हें भीतर ही भीतर जलाने लगा। पूर्व जन्म का श्राप पूर्णता की ओर था। युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। उन्होंने प्रजा के दुख दूर किए, लेकिन स्वयं कभी सुखी नहीं रहे। वे अक्सर रात में अकेले बैठकर उन आत्माओं से क्षमा मांगते थे जो युद्ध में मारी गई थीं। वे स्वर्ग के उस न्यायाधीश की भांति फिर से चिंतनशील हो गए थे। जब यदुवंश के विनाश और भगवान कृष्ण के देह त्यागने का समाचार मिला तो युधिष्ठिर ने समझ लिया कि उनका पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने परीक्षित को राज्य सौंपा और अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। पांडव और द्रौपदी ने बद्रीनाथ के आगे स्वर्गारोहिणी मार्ग पर चलना शुरू किया। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। मार्ग में एक एक कर द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिर पड़े। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि यह मोह त्यागने की घड़ी है। पूरी यात्रा में एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ चल रहा था। जब उनके सगे भाई और पत्नी ने साथ छोड़ दिया तब भी वह मूक प्राणी उनके पीछे से चलता रहा। युधिष्ठिर को उसमें एक विचित्र आत्मीयता का अनुभव हुआ। वह कुत्ता उनके धैर्य और अकेलेपन का साक्षी बन गया था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर साक्षात देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए। इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपने अपने कर्मों से वह स्थान प्राप्त किया है जहां आप सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। आइए, इस दिव्य रथ पर विराजिए। युधिष्ठिर के जीवन का संघर्ष अब समाप्त होने वाला था। जब युधिष्ठिर रथ पर बैठने लगे तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ ले जाने की बात कही। इंद्र ने उपहास करते हुए कहा, स्वर्ग में कुत्ते का प्रवेश वर्जित है, इसे यहीं छोड़ दें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो विपत्ति में साथ न छोड़े उसे त्यागना सबसे बड़ा अधर्म है। युधिष्ठिर के मना करते ही वह कुत्ता ओझल हो गया और साक्षात धर्मराज यानी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा धर्म केवल नियमों तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें करुणा का वास है। तुम वास्तव में धर्मराज कहलाने के अधिकारी हो। स्वर्ग पहुंचते ही युधिष्ठिर ने दुर्योधन को सुख से बैठा देखा, जबकि उनके भाई नरक की यातनाएं झेल रहे थे। युधिष्ठिर को घोर आश्चर्य और क्रोध आया। उन्होंने देवताओं से कहा, यदि मेरे भाई नरक में है तो मुझे स्वर्ग की चकाचौंध नहीं चाहिए, मुझे उनके पास ले चलो। देवदूत युधिष्ठिर को एक अंधेरे और दुर्गंध युक्त स्थान पर ले गए जहां उनके भाइयों की चीखें सुनाई दे रही थीं। युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए बल्कि उन्होंने वहीं रुकने का निर्णय लिया ताकि उनकी उपस्थिति से भाइयों को शांति मिले। ये उनके प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा थी। अचानक वह भयानक दृश्य गायब हो गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। इंद्र ने बताया कि वह केवल एक माया थी। द्रोणवध के समय बोले गए अर्ध सत्य के कारण उन्हें कुछ क्षणों के लिए नरक का भ्रम देखना पड़ा। अब वे पूर्णतः शुद्ध होकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकते थे। उसी क्षण दिव्य लोक में आर्षि मांडव्य प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मनुष्य जन्म ने स्वर्ग के उस पुराने अन्याय का ऋण चुका दिया है। तुमने न केवल सत्य को जिया बल्कि दुखों के बीच रहकर धर्म को निखारा। मेरा श्राप अब वरदान में बदल गया है। युधिष्ठिर ने गंगा के दिव्य जल में स्नान किया और अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उन्होंने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी अपने दिव्य स्वरूप में वहां उपस्थित थे। उनके मन की सारी ग्लानि
और दुख समाप्त हो गए। वे फिर से उस दिव्य पद पर प्रतिष्ठित होने को तैयार थे। धर्मकेतु अब केवल एक न्यायाधीश नहीं बल्कि वे अनुभवी धर्मराज बन चुके थे। उन्होंने पृथ्वी के कष्टों को झेला था, इसलिए अब उनके न्याय में नियमों की कठोरता के साथ साथ मनुष्य की विवशता के प्रति संवेदना और करुणा का भी समावेश हो गया था। युधिष्ठिर की कथा यहाँ समाप्त होती है, पर उनका जीवन एक शाश्वत संदेश देता है। धर्म कभी सरल नहीं होता, वह त्याग और आंसुओं से सींचा जाता है। स्वर्ग से पृथ्वी और पृथ्वी से पुनः स्वर्ग की यह यात्रा न्याय, दया और अटूट सत्य की महान गाथा है।